हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण ऊतक के बारे में। ठीक है, टिश्यू के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा था तो सेल के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि टिश्यू क्या है। तो इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कि टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पूरा देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप लोग को बता दें सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है NCERT बेस्ड चैप्टर होने वाला है, जो कि आप लोग को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लोग को काम आने वाला है। तो अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक मैंने मोटिवेशनल कोट तैयार किया हुआ है, उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कहते हैं सफलता उनको मिलती है जो हार मानने का इरादा नहीं रखते हैं। लक्ष्य बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच से छोटी उपलब्धियां मिलती है। मेहनत करो, आज की बेहतरीन कल की नींव है। धैर्य रखो, समय बदलता है और हालात भी। सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान ही वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से जीत दिलाती है। आज मेहनत कीजिए, कल इतिहास आपका होगा। विश्वास रखो खुद पर, आप कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ये मोटिवेशनल कोट था। और हम लोग अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊतक के बारे में। ठीक है, ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ऊतक की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग ऊतक के बारे में जानते हैं, ऊतक है क्या। ऊतक हम लोग कहते किसको है, तो समान उत्पत्ति, समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं एवं उनके अंतः कोशिकीय पदार्थ, यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। यानी कि अंतः कोशिकीय पदार्थ के समूह को हम लोग ऊतक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। उदाहरण जैसे आप लोग को बता देते हैं। उदाहरण हो जाएगा मांसपेशी ऊतक, उपकला ऊतक, और रक्त और अस्थि। हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है कि ऊतक का अध्ययन पूछता है कि ऊतक का अध्ययन किसे कहते हैं। तो ऊतक का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ऊतकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है पादप ऊतक, दूसरा है जंतु ऊतक। यानी कि पादप ऊतक को हम लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं, और जंतु ऊतक को हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट टिश्यू का हम लोग परिभाषा, यानी कि पादप ऊतक का परिभाषा। तो नंबर 1 हो जाएगा विभज्योत्तर ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर 2 हो जाएगा अस्थायी ऊतक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। अब इसके अंदर भी दो आ जाते हैं, इसके अंदर भी दो उदाहरण आ जाते हैं। पहला है सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। और जंतु ऊतक में टोटल 4 ऊतक होता है। ठीक है, जंतु ऊतक में टोटल कितने ऊतक होते हैं, जंतु ऊतक में टोटल 4 ऊतक होते हैं। कौन कौन सा ऊतक होते हैं, तो पहला ऊतक हो जाएगा उपकला ऊतक, दूसरा हो जाएगा संयोजी ऊतक, तीसरा हो जाएगा पेशीय ऊतक, और चौथा हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। जिसमें कि उपकला ऊतक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू, और संयोजी ऊतक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद पेशीय ऊतक हो जाएगा, तो पेशीय ऊतक को हम लोग
हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और तंत्रिका ऊतक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नर्वस टिश्यू। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऊतक शरीर में विशिष्ट कार्यों का संपादक करते हैं। ऊतक क्या करते हैं शरीर में? शरीर में विशिष्ट कार्यों का संपादक करते हैं। नेक्स्ट है कोशिकाओं का समूह जब सामान्य कार्य के लिए संगठित होता है तो ऊतक बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊतक जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में है पादप ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू विभेद्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका विशेषताएं क्या है? इसका खास विशेषताएं है कोशिकाएं, इसका जो कोशिकाएं है वो जीवित रहता है, लगातार विभाजित करते रहती है। कोशिका भित्ति पतली होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। और इसका रिक्तिका जो है अनुपस्थित इसमें रहता है। वैक्यूल जो है इसमें बहुत छोटा रहता है, नहीं रहता है इसमें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण इसका जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। विभेद्योतक ऊतक के कारण ही सभी पौधे में वृद्धि संभव होती है, यानी कि सभी पौधों में ग्रोथ संभव होती है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा शीर्षस्थ विभेद्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमर। सेकंड हो जाएगा अंतस्थ विभेद्योतक यानी कि इंटर कैलरी मेरिस्टम। तीसरा हो जाएगा पार्श्व विभेद्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम। पहला हो जाएगा शीर्षक विभेद्योतक, इसका हो जाएगा जड़ एवं तनों के शीर्ष पर लंबाई में वृद्धि करता है ये। और इंटरकैलरिटी मेरिस्टम जो है ये हो जाएगा पर्व यानी कि नोड के पास होता है, चास में पाया जाता है। और ये तने एवं जड़ की मोटाई बढ़ाता है, उदाहरण कैम्बियम, ठीक है। यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बात है, जो कि शीर्षस्थ विभेद्योतक यानी कि लंबाई में वृद्धि करता है। अंतस्थ विभेद्योतक यानी कि विशेषकर चास कुल के पौधों में पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभेद्योतक यानी कि मोटाई में वृद्धि करता है, द्वितीयक वृद्धि। सारणीबद्ध इस प्रकार का है। एपिकल जड़ एवं तने के शीर्ष पर पाया जाता है, कार्य इसका है लंबाई में वृद्धि करना, उदाहरण सभी पौधे में पाया जाता है। और इंटरकैलरी यानी कि नोड के पास पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करता है, इसका काम है, उदाहरण जैसे कि गेहूँ, चास, धान आदि। पार्श्व यानी कि लेटरल, ये तने एवं जड़ के पार्श्व भाग में पाया जाता है, इसका काम है कि मोटाई करना यानी कि पेड़ को मोटाई करना। और ये कैम्बियम के पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो सरल ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे ऊतक है, यहाँ विशेषताएं है, यहाँ पे क्या काम है उसका वो दिया गया है, यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। तो पहला देख लेते हैं मुदूतक यानी कि पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का विशेषता क्या है? यह जीवित कोशिकाएं होती है, कोशिका भित्ति इसका पतला होता है, बड़ी रिक्तिका होती है। इसका काम क्या है? तो काम भोजन संग्रह करना है, प्रकाश संश्लेषण करना है और ऊतक मरम्मत करना है। ये पेरेनकाइमा का ये डायग्राम है, देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम जो है पेरेनकाइमा का है। नेक्स्ट है क्लेरेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक। इसका काम क्या है? तो ये भी जीवित कोशिका है, कोशिका भित्ति इसका असमान होता है, रूप इसका मोटी रूप से होता है। काम इसका क्या है? तो यांत्रिक सहारा इसका काम है और लचीला सहारा इसका काम है। ये इसका डायग्राम है, देख सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट है स्क्लेरेमा काइमा यानी कि दृढ़ोतक। तो इसका काम क्या है, मृत कोशिकाएं हैं, लिंगिक युक्त मोटिका है, भित्ति है, ये मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। बहुत कोई इसमें बोलते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो हम बता दें पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये पीडीएफ जो है टोटल पीडीएफ हम वहाँ पे डाल देते हैं, तो वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में जानेंगे। ये जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम हो जाएगा। तो जाइलम का काम क्या है, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना जाइलम का काम है। इसका घटक क्या है, ट्रेकिया, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम प्लेनेकाइमा। फ्लेम का काम क्या है, भोजन का परिवहन इसका काम है। घटक है सिल्वी ट्यूब, कॉम्पिनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेकाइमा। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। पैरेकाइमा कोशिकाएं बहुक्रियाएं कोशिकाएं होती है, जिन्हें जीवित कोशिकाएं का प्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है क्लोरेनकाइमा जो है पौधे एवं लचीलापन प्रदान करता है। स्वेलोरोकाइमा पौधे में कठोरता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जाइलम का परिवहन सामान्यतः एक दिशा ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम का परिवहन दोनों दिशाओं में नीचे तथा ऊपर होता है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में बताया गया है जंतु ऊतक के बारे में, यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो एनिमल टिश्यू टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है, बताइए। तो कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक हम लोग किसे कहते हैं, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं। तो शरीर की बाहरी तथा आंतरिक अंगों को जो ढकता है उसे हम लोग उपकला ऊतक कहते हैं। और उसका काम क्या है, तो सुरक्षा प्रदान करना उसका काम है, अवशोषण करना काम है, स्राव एवं आदि का कार्य करता है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, इसका काम है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना एवं सहारा प्रदान करना। इसमें कोशिकाएं कम तथा अंतर कोशिकाएं पदार्थ अधिक होता है। पेशीय ऊतक किसे कहते हैं, पेशीय ऊतक हम लोग कहते हैं, पेशीय ऊतक का काम होता है संकुचन तथा शिथिलीकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद शरीर की गति, अंगों की चाल आदि के लिए उत्तरदायी होता है पेशीय ऊतक। ठीक है। तंत्रिका ऊतक का क्या काम है, तो तंत्रिका ऊतक का काम है उत्तेजनाओं को ग्रहण करना तथा उन्हें संचारित करना और शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण करना इसका काम है, तंत्रिका ऊतक का काम। ठीक है। शरीर के सारे कार्यों को नियंत्रित करना। चारों जंतु ऊतक में अंतर, चारों जंतु ऊतक में क्या अंतर है, तो देखिए हम बताते थे, विशेषताएं बता देंगे। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक का विशेषताएं बता देते हैं। तो नंबर 1 कोशिकाएं की व्यवस्था। उपकला ऊतक क्या है, बहुत सघन रूप से व्यवस्थित रहता है। संयोजी ऊतक ढीली और बिखरी हुई होती है। पेशीय ऊतक लंबी, रेशेदार एवं समानांतर होती है। तंत्रिका ऊतक विशेष रूप से तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन। अंतर कोशिकीय पदार्थ। उपकला ऊतक में बहुत कम या लगभग के बराबर होती है। संयोजी ऊतक में अधिक मात्रा में होती है। पेशीय ऊतक में बहुत कम होती है। तंत्रिका ऊतक में भी बहुत कम होती है। रक्त वाहिनी अनुपस्थित होता है उपकला ऊतक में। संयोजी ऊतक में सामान्य रहता है। पेशीय ऊतक में उपस्थित रहता है।
तंत्रिका ऊतक में भी उपस्थित रहता है। मुख्य काम क्या है सभी ऊतक का? देखिए, उपकला ऊतक का मुख्य काम है सुरक्षा प्रदान करना, अवशोषण करना, स्राव उत्सर्जित आदि। संयोजी ऊतक का काम है सहारा देना, जोड़ना, संरक्षण, परिवहन आदि। पेशीय ऊतक का काम क्या है? संकुचन, स्थिरीकरण, गति उत्पन्न करना। तंत्रिका ऊतक का काम है उत्तेजना ग्रहण करना, संचार एवं नियंत्रण करना। उपकला ऊतक का उदाहरण क्या है? त्वचा, मुंह की आंतरिक सतह, आंतों की उपकला। संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है? अस्थि, उपास्थि, रक्त, वसा, लसिका। पेशीय ऊतक का उदाहरण क्या है? हृदय की मांसपेशी और भुज पेशी। तंत्रिका ऊतक का उदाहरण क्या है? मस्तिष्क, मेरुरज्जि, परिधीय तंत्रिका। अब उपकला ऊतक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। उपकला ऊतक क्या है? तो उपकला ऊतक का परिभाषा के बारे में अगर बात करें तो यह शरीर की बाहरी सतह तथा आंतरिक अंगों को ढकने वाला है। सुरक्षा ऊतक है, सुरक्षात्मक ऊतक। इसका विशेषताएं क्या है? इसका विशेषताएं है कोशिका सघन रूप से व्यवस्थित होता है, मैट्रिक्स बहुत कम होता है, रक्तवाहिकाएँ नहीं होता है इसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित रहता है। ये देख सकते हैं, ये उपकला ऊतक का ये डायग्राम है, ये यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का ये डायग्राम है। इसका काम क्या है? इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना, अवशोषण करना, स्राव करना, उत्सर्जन करना और गैसों का आदान प्रदान करना। उपकला ऊतक का प्रकार, उपकला ऊतक अब कितना प्रकार का होता है ये जान लेते हैं। तो उपकला ऊतक टोटल 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है सरल चपटी उपकला, दूसरा है सरल घनात्मक उपकला, तीसरा है सरल स्तंभाकार उपकला, चौथा है सिलिया युक्त उपकला, पांचवा है ग्रैंड्यूलर उपकला, ठीक है। देखिए, सरल चपटी उपकला का विशेषता है यह परत चपटी कोशिकाएं होती है। फेफड़ों की वायु कोष्टिका वाहिका मेसेंथा में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो गैस का विसरण करना, पदार्थ का छनन करना। इसका ये डायग्राम है, यहाँ पर दिया गया है, इस तरह का होता है सरल घनात्मक उपकला। इसका काम क्या है? इसका विशेषता क्या है? एक परल घनाकार कोशिका ये होता है। वृक्क नलिकाएँ, थायराइड की नलिका, लार ग्रंथि में पाया जाता है ये। इसका काम क्या है? स्राव करना एवं अवशोषण करना इसका काम है। ये इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, इसका काम क्या है? इसके एक परत का ये होता है, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, अमाशय, आंत, पित्ताशय में पाया जाता है, पाचन, अवशोषण तथा स्राव रहता है। सिलिया युक्त ऊतक, सिलिया युक्त उपकला, इसका विशेषताएं हैं स्तंभाकार कोशिकाओं में सिलिया पाया जाता है। नेक्स्ट है श्वास नली, नलिकाएँ, नलियों में डिंब वाहिनी में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो धूल एवं श्लेष्मा को बाहर निकालना, अंडाणु को गति देना। ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे ग्रंथिवीय उपकला, ये ग्रंथियों को बनाता है, हार्मोन एवं एंजाइम का स्राव करता है। उदाहरण है लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। ये स्राव इसका काम करना है, सिक्रीशन करना। ये इसका डायग्राम है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिया गया। उपकला ऊतक शरीर की सुरक्षा का प्रथम आवरण है। उपकला ऊतक शरीर की सुरक्षा का प्रथम आवरण है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है इस ऊतक में रक्त वाहिनी नहीं होती है, इसलिए पोषण अत्यंत संयोजी ऊतक के प्रसार के द्वारा होता है। नेक्स्ट है उपकला ऊतक शरीर में स्राव, अवशोषण एवं उत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, इसका विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। उपकला ऊतक एवं इसका अन्य विशेषताएं। उपकला ऊतक शरीर के बाहरी सतह एवं आंतरिक अंगों की भीतरी सतह को ढकता है।
यह घाव भरने का सहायता करता है। कोशिकाएं ध्रुवीय पोलर होती है, एपिकल सतह एवं बेसल सतह। यह लगातार घिसने वाली सतहों पर इसकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं। उपकला उत्तक का संरचना, ये उपकला उत्तक है, डायग्राम उसका है। ऊपर वाला जो ये हल्का हल्का दिख रहा है इस तरह, इसको हम लोग एपिकल सतह कहते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला भाग को उपकला कोशिका कहते हैं। नीचे वाला जो ये है इसको हम लोग बेसमेंट कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे नीचे जो ये है इसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, डायग्राम के सहित यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वैसे ये डायग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, उपकला उत्तक कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उपकला उत्तक टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन होता है। तो नंबर 1 सरल चपटी उपकला यानी कि सिंपल स्क्वैमस। इसकी संरचना कैसा होती है? तो एक परत चपटी कोशिकाएं होती है। स्थान कहाँ पर पाया जाता है? तो फेफड़ों की वायु कोष्टिका में ये पाया जाता है। दूसरा है कि रक्त वाहिकाओं के भीतरी सतह में पाया जाता है। तीसरा है मेसेंथेरा में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो गैस का विसरण करना और गैस को छानना इसका काम है, फिल्ट्रेशन का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है सरल घनाकार उपकला यानी कि सिंपल क्यूबिडाइल। इसका संरचना कैसा होता है? तो एक परत संरचना होता है, घनाकार कोशिकाएं होती है। स्थान कहता कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क नलिकाएं में पाया जाता है, लार ग्रंथि में पाया जाता है और थायराइड ग्रंथि के नलिकाएं में पाया जाता है। काम इसका क्या है? तो काम है इसका सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना यानी कि स्राव एवं अवशोषण करना। नेक्स्ट है सरल स्तभाकार उपकला। या इसका संरचना एक परत होता है और स्तभाकार का कोशिकाएं होती है। स्थान ये अमाशय में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो पाचन करना इसका काम है, अवशोषण करना काम है इसका, और श्रावण करना काम है इसका। नेक्स्ट है शिलायुक्त उपकला। चौथा नंबर क्या है? शिलायुक्त उपकला। इसमें स्तंभाकार कोशिका एवं ऊपरी सतह पर सिलिया होता है। इसका काम है श्वास नली में पाया जाता है, अंडवाहिनी में पाया जाता है। इसका काम क्या है? धूल एवं श्लेष्मा को बाहर निकालना, अंड को गर्भ की ओर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है ग्रंथि उपकला। ग्रंथीय उपकला ये विशिष्ट कोशिकाएं ग्रंथियाँ बनाती है एक कोशिकाएं बहुकोशिकीय में। यह पाया जाता है लार ग्रंथि में, अग्नाशय में और पसीना ग्रंथि, स्तन ग्रंथि में। इसका काम है हार्मोज एंजाइम, म्यूकस, पसीना आदि का स्रावन करना। देखिए कुछ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें दिया गया है, इसको देख लेते हैं। उपकला उत्तक में रक्त वाहिकाएँ नहीं होती है, इसलिए पोषण संयोजी उत्तक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया गया बेसमेंट मेम्ब्रेन उपकला उत्तक को नीचे के संयोजी उत्तक से अलग करती है। नेक्स्ट है एक उत्तक शरीर की सुरक्षा, स्राव एवं अवशोषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। नेक्स्ट है उपकला उत्तक शरीर की सबसे तेज़ी से पूर्ण निर्मित होने वाली उत्तकों में से एक है। याद रखने का ट्रिक देखिए, उपकला उत्तक के प्रकार याद रखने के लिए: चपटी, घनाकार, स्तंभाकार, सिलियायुक्त ग्रंथि। चपटी, घनाकार, स्तंभाकार, सिलियायुक्त ग्रंथि। स्थान कार्य समझकर याद रखें, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब इसको टोटल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि कंप्लीट समरी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा कमेंट्स करके क्या आप लोग को दिक्कत हो रहा है। उस तरह से हम वीडियो में सुधार करने का कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम होगा हम उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर इतना देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। तो उत्तक किसे कहते हैं? समान उत्पत्ति, समान संरचना एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाओं
एवं उनके अंतः कोशिकाओं पदार्थ के समूह को ऊतक कहते हैं। उदाहरण मांसपेशी ऊतक, उपकला ऊतक, रक्त अस्थि ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों का वर्गीकरण: पादप ऊतक, जंतु ऊतक। पादप ऊतक के अंतर्गत 2 आता है: विभेदित ऊतक, स्थानांतर ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल ऊतक। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसको हम लोग जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इसको केवल रिवाइज करना है, तो जल्दी इसको हम लोग करते हैं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं: विभेदित ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभेदित ऊतक में तीन होते हैं: शीर्ष विभेदित ऊतक, जड़ एवं तने के शीर्ष पर लंबाई वृद्धि। अंतर विभेदित ऊतक पूर्व नोड के पास घास पाया जाता है। पार्श्व विभेदित तने एवं जड़ की मोटाई बढ़ाता है, इसलिए उदाहरण कोम्बियन है। सरल अस्थायी ऊतक मूल ऊतक भोजन संग्रह एवं प्रकाश संश्लेषण। स्थूलकोण ऊतक यांत्रिक सहारा देता है। मृत कोशिकाएं नियुक्त मजबूत प्रदान करता है। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। उपकला ऊतक शरीर के बाहरी सतह आंतरिक अंगों को ढकता है। नेक्स्ट सुरक्षा अवशोषण स्राव उत्सर्जित गैस को आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। संयोजित ऊतक कनेक्टिव टिश्यू शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, सहारा प्रदान करता है। मैट्रिक्स। जटिल अस्थायी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पादप एवं विभेदित ऊतक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं: सरल एवं जटिल। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। फ्लोएम भोजन एवं परिवहन करता है। उपकला ऊतक रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। उपकला ऊतक शरीर का सुरक्षा की प्रथम परत है। संयोजी ऊतक मैट्रिक्स अधिक होती है। पेशीय ऊतक संकोचक शिथिलीकरण द्वारा शरीर की गति कराता है। तंत्रिका ऊतक शरीर में कार्यों को नियंत्रण एवं संयमन करता है। तो ये था, यहाँ हम लोग का टिश्यू चैप्टर ख़त्म होता है, यानी कि ऊतक ख़त्म होता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कुछ लेकर आएंगे आप लोग के लिए। पहले कमेंट्स करके हमको बताएं कि वीडियो आप लोग को कितना समझ में आया है और क्या समझ में आया है, कैसे आप लोग क्या चीज़ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगा तो वो भी कमेंट्स करके बताएं। हम कोशिश करेंगे अगला वीडियो में सुधार लाने का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और उसको भी आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम पे इसका जो PDF है, टेलीग्राम पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं इसका PDF को डाल देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।